राजकुमार जी, आज क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली ने जो एक भव्य कार्यक्रम, बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम दशहरा मिलन का शस्त्र और शास्त्र पूजा का किया। 2 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे लोग आए। मौसम थोड़ा सा दिल्ली का बदला सा है, लेकिन लोगों का आना और हुजूम जिस लगा 1000 लोगों के आसपास ये माना जा रहा है कि लोग आए हैं। क्या आपका एक आकलन था और क्या निष्कर्ष निकाले? दिल्ली से आज दशहरा शस्त्र पूजन आयोजन के लिए क्षत्रिय बंधु आ रहे थे। उम्मीद से ज़्यादा आए हैं। तो आकलन था लगभग 15 से 20 हज़ार लोग इस शस्त्र शास्त्र पूजन में आएंगे। 2 दिन से बारिश की वजह से कुछ लोग अव्यवस्थित थे, इसलिए नहीं आ पाए। फिर भी आज इंद्रदेव ने जो मेहरबानी की है उनका भी धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली के विभिन्न भागों से क्षत्रिय बंधुओं ने आके आज शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं समस्त समाज का, क्षत्रिय धर्म के साथ साथ स्वयं समाज के साथ जो अन्य समाज हैं उनकी भी सेवा करेंगे। उनकी भी दुख तकलीफ में कहीं कोई दिक्कत है, सदैव ये समाज आगे रहेगा और रहा हुआ है। इंद्रदेव ने तो आशीर्वाद दिया आपको, भूरी भूरी आपकी टीम को, कि जब आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो बूंदाबांदी शुरू हुई थी। तो हम ये माने कि जो आज क्षत्रिय समाज ने जो ये संकल्प लिया, कई राजा महाराजा आए, मंत्री आए, पूर्व मंत्री आए, सांसद आए, विधायक आए, ये एक आप पर एक आपने अपना प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को इतना बड़ा बनाया कि 10वां के लिए अब आपको ताल कटोरा का स्टेडियम ढूंढना पड़ेगा। और ये आप पर एक सौंपा भी गया है, लोगों ने कहा है। जिस भाव के साथ इस समस्त समाज को एकत्रित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरी समस्त टीम, हमारी समस्त टीम दिन रात करके एक संकल्प के साथ, एक भावना के साथ ये समाज एकत्रित हो और ये समाज इस रूप में आगे बढ़े कि दिल्ली के हर वर्ग को किसी प्रकार की परेशानी है उनकी परेशानी भी खत्म करे और जो शोषित वंचित लोग हैं उनके साथ खड़े हो। यही समाज का संकल्प है। ये समाज निरंतर वर्षों वर्ष से माँ भारती की और इस देश की सेवा करता रहा है और आगे करता रहेगा। भदौरिया जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज इस संगोष्ठी से या ये कहें आज इस मिलन से निकल के आया, वो ये कि अखिल भारतीय आपके ऑर्गेनाइजेशन बिगनिंग में है और अंत में दिल्ली है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसको अखिल भारतीय ही रख दे तो ठीक रहेगा। आप कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी 10 साल भी उम्र ना हो, उसके बारे में इतने बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो अखिल भारतीय हो और सारा समाज इसमें जुड़ पाए, सारा सामाजिक वर्ग, सामाजिक कार्य आपका इस पे जुड़ पाए। आज के इस भव्य प्रोग्राम से संकेत मिल गया है, दिल्ली ही नहीं भारत के समस्त राज्यों के लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी संस्था जो छोटे छोटे भागों में विभाजित थी, वो एक यूनाइटेड होके एक देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए आगे आएगी। लेकिन एक बात और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना में जो आप लोगों ने काम किया था, वो शायद आज इस बारे में इस पे बात नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तब इस पे बारे में बहुत विस्तार से आपसे सवाल जवाब हुए थे। क्या वही जो आप लोगों ने काम किया है, ग्राउंड पे जो काम किया है, दिखावा के अलावा जो काम किया है, वो शायद आपको आज शक्ति दे रही है कि आज आपका देशव्यापी आह्वान हो रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को देशव्यापी बनाया जाए और सारे समाज के लोगों को इसी छत्र छाया के अंदर इस अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली न होकर के देश का बन जाए? देखिए, जिस भाव के साथ हमारी समस्त टीम ने उस कोरोना काल के साथ काम किया है वह काबिल तारीफ़ है। हमारे महामंत्री संजय ठाकुर ने, मैंने स्वयं निवेदन किया कि हमारी एक बहन बहुत परेशान है, उनका परिवार पीड़ित है, वो स्वयं मेडिसिन ले जाके उस परिवार के लिए गए, उसको मेडिसिन दी, लास्ट में उस बहन ने बुला के धन्यवाद दिया। ऐसी समस्त टीम, ट्रक ड्राइवर जहाँ जाम लगाए खड़े थे, बेचारों भोजन नहीं था, वहाँ हमारी टीम ने भोजन बनाया, उनको भोजन देने गए। तो मैं इस सारी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन भाव के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जितना बड़ा चैलेंज उससे भी बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी और उससे भी बड़ा आपका कर्तव्य निष्ठा, आपकी पूरी टीम का आज कर्तव्य निष्ठा ही था कि इतने प्रतिकूल मौसम के बावजूद, 2 दिन के प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी आपने इसको सक्सेसफुल बनाया और शायद सब लोग यहाँ से खुश होके गए और सब लोगों को प्रेरणा मिली कि हम भी समाज में जुड़ें और समाज में काम करें।
जिस प्रकार से भगवान राम लंका पे जा रहे हैं, हनुमान जी का जो भाव है भगवान राम के साथ कार्य करने का, वही भाव हमारी समस्त टीम का है कि दिल्ली में समाज के लोग शोषित, वंचित, कुचले लोगों को सेवा भावना हो, इसीलिए ये काम सक्सेस हो रहा है। और मैं सफलता का सारा पात्र अपनी समस्त टीम को देता हूँ। ये टीम दिन रात करके उस भावना के साथ काम कर रही है, ये काबिल तारीफ है। और इस टीम के माध्यम से मुझे भी ऊर्जा मिलती है, मैं स्वयं कार्य करता हूँ। वो बात सच है कि राम के लिए हनुमान उतना ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन हनुमान के अंदर शंकर भी विराजमान थे, जो मैं आपको कह सकता हूं कि आपने पूरी टीम को साथ लेके चला। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को कि आपने एक प्रकल्प लिया है दशहरा मिलन का। और ये दशहरा मिलन 10 दिन के पूजा के बाद, राम जी के अयोध्या आने के बाद, ये दशहरा मिलन का जो प्रोग्राम है ये अगले साल बड़ा और व्यापक और सभी लोगों को सेवा के लिए तत्पर रहेगी। जब परिवार का दायित्व मिलता है, समाज का दायित्व मिलता है, उस समय व्यक्ति के ऊपर इतना जवाब आता है, धैर्यता आती है, दृढ़ संकल्प आता है उस कार्य को करने के लिए। निश्चित है जब संकल्प के साथ कार्य करेंगे, परमपिता परमात्मा उस कार्य को जरूर सफल बनाता है। ऐसे मेरे मन की इच्छा है और निश्चित है मैं प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर रहा हूँ कि मुझे भगवान का पूरा आशीर्वाद है, इस टीम को भी आशीर्वाद है। वो दिन रात लग रही है। कल रात को 12 बजे तक टीम साथ थी, रात भर, उसके बाद भगवान जी की मेहरबानी, इतना अच्छा सफल आयोजन किया। आपके पीछे राम जी की तस्वीर है, शायद यही सारे आपका बेड़ा पार लगाए। अखिल ब्रह्मांड को भगवान राम जब करते हैं तो हम लोगों के लिए ऊर्जा देते रहते हैं। निरंतर समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी।